ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिनवर वशेन जैननीतिथम देविंद्र विंद्र बंधम वंदे तम सौदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के माध्यम से मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सामान्य से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने के बाद अब एक एक का विशेष स्पष्टीकरण चल रहा है। तो सम्यक दर्शन के अंतर्गत जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है निश्चय व्यवहार से, उसका यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ सम्यक दर्शन 25 दोष रहित 8 अंग सहित होता है। तो उन 25 दोषों का किस प्रकार से अभाव होता है और 8 अंग किस प्रकार से सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं, व्यवहार से उनका स्वरूप क्या है, निश्चय से उनका स्वरूप क्या है, इन सब बातों को यहाँ विशेष स्पष्टीकरण किया जा रहा है। 3 मूर्ताओं की चर्चा अपन ने कल की थी 25 दोषों में। अब जिसमें देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता, उसके लिए अपन दूसरे तरीके से देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता या शास्त्र मूर्ता भी कहते हैं। तो उनमें सब में बताना मूर्खता के माने मूर्खता के कार्य, धर्म के नाम पर जो मूर्खता के कार्य किए जाते हैं, अर्थात देव के संबंध में जो अन्यथा मान्यता होती है, गुरु के संबंध में अन्यथा मान्यता होती है, शास्त्र या धर्म के संबंध में अन्यथा मान्यता होती है, और फिर उस प्रकार की मान्यता को लेकर जो धर्म के नाम पर कार्य किए जाते हैं और गुरु का रूप न होकर ऐसे गुरुओं को माना जाता है और शास्त्रों का या तत्वों का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा माना जाता है, वो सब मूर्ता के अंतर्गत आता है। तो अभी यहाँ पर अपन को लोक मूर्ता में धर्म के संबंध में कैसी कैसी मूर्ताएं लोक में प्रचलित हैं उनको धर्म मानना, वो लोक मूर्ता में आता है। और लोक मूर्ता के बाद यहाँ जो अपन को दिया है देव मूर्ता, पहले देव मूर्ता का स्वरूप, फिर लोक मूर्ता का स्वरूप, फिर समय मूर्ता का स्वरूप। यहाँ पर उन तीनों प्रकार की मूर्ताओं के स्वरूप के बारे में अपन ने कल विचार किया था। तो देव जो है वीतराग 18 दोष रहित और सर्वज्ञ भगवान जो है वो देव होते हैं। ऐसे देव का स्वरूप न जानकर अन्यथा प्रकार से देव का स्वरूप मानना, रागी द्वेषी आदि जो भी देव है उनका स्वरूप मानकर और फिर उनसे अपने हित की कामना आदि करना, वो सब देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से लोक मूर्ता में जो धर्म नहीं है, ऐसे अनेक प्रकार की मूर्ता के कार्य धर्म के नाम पे करना, वो सब गंगा स्नान आदि है, जो भी और बहुत सारी बातें इसमें अपन ने पढ़ी थी, वो सारी चीजें लोक मूर्ता में आती हैं। पेड़ों को पूजना, पत्थरों को पूजना, अनेक प्रकार के और भी धर्म के नाम पर जो अनेक प्रकार की इस प्रकार की मूर्ता की कार्य किए जाते हैं, वो सब लोक मूर्ता में आते हैं।
समय मूढ़ता में अज्ञानियों के मन में चमत्कार उत्पन्न करने वाले ज्योतिष, मंत्रवाद आदि देखकर वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर कुदेव, कुशास्त्र, कुवेशधारियों को भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि से उनके लिए प्रणाम आदि करना, विनय करना, पूजा करना, सत्कार करना, ये सब समय मूढ़ता के अंतर्गत आता है। हाँ, समय, यहाँ पर समय की परिभाषा क्या दे रहे, माने जो वास्तव में गुरु नहीं है और जो धर्म आदि नहीं है और अपने लिए धर्म के नाम पर जो अज्ञानी जीवों को चमत्कार बता करके अनेक प्रकार के आश्चर्य चमत्कार लौकिक दृष्टि से बताकर और उनको जो है ज्योतिष, मंत्र, तंत्र आदि दिखा करके और वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा जो धर्म का स्वरूप बताया है वो उसको उससे विपरीत उस मार्ग में लगा देना, तो धर्म को छोड़कर कुदेव, कुशास्त्र, कुवेशधारियों को भय, आशा और स्नेह आदि, स्नेह या लोभ से जो धर्म के लिए प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि किए जाते हैं वो सब समय मूढ़ता कहलाती है। समय मूढ़ता में यहाँ पर पूरा का पूरा जो है तीनों को गर्भित करके ले लिया उनने। समय माने जो सही धर्म का स्वरूप नहीं है देव, गुरु आदि के संबंध में अथवा जो है धर्म के संबंध में, तो वो अपन को ऐसे उनको कुदेवों को, कुगुरुओं को और कुधर्म, कुवेशधारी आदि को और कुधर्म को इस प्रकार से कैसे भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, इन कारणों से व्यक्ति ऐसे गलत कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि का सेवन करता है। तो इन चार कारणों से और भी अन्य लौकिक प्रयोजनार्थ जब उनको अपन विनय, सत्कार, पूजा आदि करते हैं तो वो सब लोक मूढ़, समय मूढ़ता के अंतर्गत आता है। तो वो समय मूढ़ता का मतलब जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, जो देव का स्वरूप नहीं है, जो धर्म का स्वरूप नहीं है, तो वो सब उसमें समय के अंतर्गत उन्होंने गर्भित कर लिया। तो समय माने अपने लिए जो तीनों के द्वारा धर्म का स्वरूप अपन को बताया जाता है और उनके द्वारा वो धर्म का स्वरूप सही नहीं बता करके और अन्यथा उनको चमत्कार, मंत्रवाद आदि बता करके और फिर ऐसे उनको कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि को नमस्कार धर्म के लिए करना, ये दे रहा ना कि धर्म के उद्देश्य से अज्ञानी जीव जो है क्या करते हैं कि वो धर्म के लिए इन कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदियों को या कुवेशधारियों को, इन सबको कैसे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से जो प्रणाम आदि किया जाता है वो धर्म मूढ़ता या समय मूढ़ता कहलाती है। माने उससे धर्म तो हो नहीं रहा है, हो तो रही है मूढ़ता। तो उनके लिए जो नमस्कार आदि कर रहे हैं कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म आदि को, वो सब समय मूढ़ता के अंतर्गत आता है। तो ये धर्म के नाम पर जो कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र आदि में अपने लिए धर्म का अन्यथा स्वरूप चमत्कार आदि बता करके इन कुदेवों के द्वारा, कुगुरुओं के द्वारा, कुशास्त्रों के द्वारा धर्म के लिए जो अपने लिए अनेक प्रकार से ऐसा भ्रमित करके अन्यथा कार्य कराया जाता है, तो वो सब समय मूढ़ता के अंतर्गत आता है। समय माने धर्म। अब देव, गुरु, धर्म जो कुगुरु है माने सही तो है नहीं, वो देव गुरु सही नहीं है, शास्त्र सही नहीं है, और उनके माध्यम से चमत्कार, अज्ञानी जीवों को जो चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए और फिर वो किसी लोभ से या किसी भय से या किसी आशा से या स्नेह से इन सबको नमस्कार आदि करते हैं, पूजा, प्रणाम, विनय आदि करते हैं, वो सब समय धर्म के संबंध में मूढ़ता कहलाएगी। देव के संबंध में मूढ़ता, गुरु के संबंध में मूढ़ता या शास्त्र के संबंध में मूढ़ता, और ये धर्म के नाम पर इन तीनों को विनय, पूजा, सत्कार आदि को, गुरु, कुदेव और कुशास्त्र आदि को नमस्कार आदि करना जिसमें धर्म नहीं है, ऐसा उसमें धर्म बताकर तंत्र, मंत्र, जंत्र आदि इस प्रकार से और उसकी उनकी पूजा, सत्कार, विनय आदि करना कैसे, भय से या आशा से या स्नेह से या लोभ से,
हाँ शास्त्र भी लिखे ना, देखो कुदेव, कुशास्त्र और कुबेशधारी, इन तीनों को, कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, ये तीनों उसमें गर्भित हो गए। तो काय के लिए, जो भगवान सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ धर्म है, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत धर्म को छोड़कर जो कुदेव, कुशास्त्र और कुबेशधारियों को भय, आशा, स्नेह और लोभ से धर्म के लिए उन्हें प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना, वो सब धर्म मूर्ता कहलाती। समय मूर्ता का है धर्म मूर्ता। वो लोग हाँ माने सब लोग, हाँ सब लोग, ये भी भय है कि समाज में अपन को क्या कहेंगे, वो भी भय है। भय कई प्रकार का, 7 प्रकार का भय है। इसलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय। तो किसी भी प्रकार का भय, ऐसा नहीं हो कि जी हमें ऐसा मंत्र दे दे हम मर जाएं, अथवा ऐसा नहीं हो कि लोक में हमारी सारे लोग मान रहे हैं हम नहीं मानेंगे तो लोक में अपनी क्या होगा कि सारे लोग अपन को अधर्मात्मा कहें। तो कोई भी प्रकार का भय, तो किसी प्रकार के भय से उनको अपन नमस्कार आदि करते हैं, तो ये मूर्ता के, समय धर्म मूर्ता के अंतर्गत आएगा। और कोई आशा अपन को भैया इनसे कुछ मिल जाएगा, ये हमें, इससे हमें जो भी है धन दुकान चलाने यानी पैसा कमाने का या जो भी है उसका अपन को लोभ बना हुआ है, तो भय से या कोई आशा से या उनसे अपन को स्नेह हो गया है, मोह हो गया है कि भैया इतने दिनों से अपन मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे तो क्या कहेंगे। तो उस लोग उस अपने लिए जो है स्नेह हो गया, उन्हें स्नेह माने मोह हो गया है, तो उस कारण से अपन गलत है तो भी मन पूज रहा है। तो वो भी सब क्या है कि मूर्ता के अंतर्गत आता है। तो भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, किसी प्रकार का लोभ, अपन को लालच है, इनसे हमें क्या समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, जो भी हो धर्मात्मा हमें कहेंगे लोग, तो जो भी लोभ है वो सब उसके अंतर्गत आता है। ऐसे इन कारणों से यदि अगर अपन ऐसे इन कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि को इन भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि से नमस्कार, प्रणाम, पूजा, विनय, सत्कार, खातिरदारी आदि कर रहे हैं, वो सब समय मूर्ता के अंतर्गत आता है। धर्म का स्वरूप तुमने समझा नहीं, देव का स्वरूप समझा नहीं, गुरु का स्वरूप समझा नहीं, शास्त्र का स्वरूप समझा नहीं, तो ये सब धर्म के लिए इनको गुरु को, देव को, शास्त्र आदि को नमस्कार कर रहे, तो वो तुम्हारी धर्म मूर्ता, धर्म के निमित्त तुम मूर्ता कर रहे, यानी इनको गुरु को, देव को, शास्त्र आदि को क्या कर रहे, भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि से मान रहे। तो ये रत्नगण श्राप का 4 में दिया है, भयासा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैवे न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। सम्यक दृष्टि जीव भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ आदि से कुगुरु कुदेव को, शास्त्र आदि को नमस्कार नहीं करता, और जो करते हैं वो वास्तव में सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तो ये सम्यक के 25 दोष नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े समय कदाचित कोई कारणवश लग जाता है तो वो दोष है, और अंदर में वो अभिप्राय और धारणा में वही प्रवृत्ति चलती रहती है तो मिथ्यात्व है। ये 25 दोष कदाचित लग जाए, किसी कारणवशात ये स्थिति बन जाए और फिर अपन छोड़ दें, अंदर में स्थायित्व नहीं रखे, तो वो तो दोष है। और अगर हमेशा के लिए उनको इस प्रकार से अपन भय से, आशा, स्नेह, लोभ आदि से इनको ही मानते रहें, पूजते रहें, तो वो मिथ्यात्व है। तो ये 25 दोष हैं, अगर कदाचित क्षणिक किसी परिस्थिति वशात दोष लग जाए तो अपन तत्काल उसको ज्ञान से तोड़ गए और फिर उस मूर्ता में नहीं पड़े हैं। और या वो मिथ्या दशा में अपन करते रहे हैं, अब अपन को तत्व का ज्ञान हो गया है, अब उसको अपन छोड़ दें, अब नहीं करें, निर्भय होकर के, तो अपन उस मिथ्यात्व से, उस दोषों से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपने लिए 3 प्रकार की मूर्ता हैं। ये उक्त लक्षण युक्त तीनों मूर्ताएं सराग सम्यक दृष्टियों की अवस्था, सम्यक दृष्टि की अवस्था में त्यागने योग्य। जब सविकल्प दशा में हैं तभी अपन इनको त्याग करें, और जब ध्यान में निर्विकल्प दशा में है तो उस समय दोष लगते ही नहीं है। तो ये निर्विकल्प आगे दिया है, मन वचन काय की गुप्ती रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसे वीतराग सम्यक्त के अवसर में तो अपना निरंजन निर्दोष परमात्मा ही देव है,
ऐसी निश्चय बुद्धि ही देव मूढ़ता से रहित पना है, ऐसा जानना। तथा मिथ्या तदागादि मूढ़ भावों का त्याग कर जो अपने शुद्ध भावों में ही स्थिति है वह लोक मूढ़ता से रहित पना है, ऐसा जानना। और उसी प्रकार समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रूप पर भाव का त्याग कर निर्विकार तात्विक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे परम समरसी भाव से उसी में यानी अपनी शुद्धात्मा में ही सम्यक प्रकार से अयन गमन परिणमन है, वह समय मूढ़ता से रहित पना जानना। यानी निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति तो निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति काल में सहज ही वहां मूढ़ताओं आदि का त्याग हो जाता है। तो इस प्रकार जानना चाहिए निश्चय से। व्यवहार में तो जब विकल्प दशा में है तो ऐसे ही गुरु को देव को शास्त्र आदि को अपन जानकर उनसे दूर रहें, उनको भय आशा स्नेह लोभ आदि से माने पूजे नहीं। और जब ध्यान अवस्था में है निर्विकल्प तो उस समय तो मानने पूजने का सवाल ही नहीं, तो वो तो सहज ही उनका त्याग उस समय रहता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार से इन तीन मूर्ताओं के स्वरूप का व्याख्यान करके उनके त्याग का स्वरूप बतलाया। अब 8 मदों का स्वरूप कहते हैं। विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, कुल, बल, जाति और रूप, इन 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए। सम्यक दृष्टियों को करना चाहिए, सम्यक प्राप्ति के लिए पूर्व में जिस काय की चर्चा चल रही है अपनी मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्ग में कौन होता है? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि। तो इस सम्यक दृष्टियों के ये दोनों चीजें होती हैं। जब अपन वस्तु स्वरूप के आधार से कहते हैं तो सम्यक दृष्टि के त्याग होता है, और जब अपन चरणानी योग के उपदेश की भाषा में कहते हैं तो उसको ऐसा करना चाहिए। जिसको सम्यक दृष्टि होना उसे 25 दोषों का त्याग करके 8 अंगों को अंगीकार करना चाहिए, ऐसा कहेंगे क्या? ये सम्यक दृष्टि को इस प्रकार के दोष आदि नहीं होते, और कदाचित ये दोष लग सकते हैं क्षयोपशम सम्यक में, तो उनको इनका त्याग करना चाहिए, ये उपदेश दिया जा रहा है। त्याग में योग माने जो सम्यक दृष्टि होगी, सम्यक दृष्टि है, और सराग सम्यक दृष्टि में सविकल्प दशा में इनकी सावधानी रखने चाहिए, ऐसे दोष नहीं लगने चाहिए। निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति कर रहा है उस समय तो ये दोष होने का सवाल ही नहीं है, परंतु जिस समय विकल्प दशा में है उस समय अपन को इनसे बचना चाहिए। क्यों कि जिसको अभी क्षयोपशम सम्यक है उसको ये चल मल अगाड़ आदि दोष के साथ ये दोष 25 उसको ही लगते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि को, छायक सम्यक दृष्टि को नहीं लगती। किसको लगती है दोष? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को सविकल्प दशा के काल में लगते हैं। तो उनको ये उपदेश दिया जा रहा है कि ऐसे दोष अगर अपने जीवन में हैं तो उनका त्याग करने चाहिए, उसमें पड़े नहीं रहने चाहिए। सम्यक दृष्टि को ये दोष लगते हैं 25 दोष, तो उसको सराग अवस्था में उसका त्याग नहीं उपदेश दिया। हाँ, तो उनको इस प्रकार के जो दोष हैं वो दोषों का त्याग करके निर्दोष सम्यक को बनाए रखना चाहिए। इसलिए दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर सजे, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाज जजे, गेही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। तो जिसको सम्यक दृष्टि बनना है उसको बुद्धिपूर्वक इनसे दूर होना चाहिए, और जो सम्यक दृष्टि बन चुका है और क्षयोपशम सम्यक के काल में है तो अब उसके लिए इन दोषों से बचना चाहिए। तो ये 25 दोषों में 3 मूढ़ताओं का निश्चय व्यवहार से स्वरूप बताया। तो विकल्प दशा में ये 25 दोषों से रहित इनको त्याग करके रहे, और निर्विकल्प दशा में वितराग सम्यक जो अपन निर्विकल्प दशा बता रहे उस समय निःशुद्धात्मा ही उसको ध्यान का ध्येय बनता है, श्रद्धान का श्रद्धेय है और ज्ञान का ज्ञेय है। इसलिए उस समय तो ये दोष बुद्धिपूर्वक उसके लगते ही नहीं है, ऐसा जानना।
विज्ञान माने अपन को अनेक प्रकार के कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। तो बाहर में जितने प्रकार का विशेष ज्ञान है उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और ज्ञान में जो अपन को शास्त्रों का क्षयोपम ज्ञान आदि है उसका मद नहीं करना चाहिए। तो जो अपन को लौकिक दृष्टि से विशेष ज्ञान होता है उसका मद नहीं करने चाहिए। और क्षयोपमिक ज्ञान विशेष हो, अपन को शास्त्रीय ज्ञान आदि विशेष हो तो उसका भी मद नहीं करने चाहिए। तो किसी भी प्रकार का अपन को मद नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये तो मद कसाय है, मान कसाय है और निर्माणपना आत्मा का स्वभाव है, मार्दव आत्मा का स्वभाव है। तो ये विज्ञान, ऐश्वर्य, ज्ञान, ताप, कुल, बल, जाति और रूप। रत्न शराब का चान में ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धि, तपो, बपू, अष्टावाश्रित मानित्यम, स्मय, माहोर्गत स्मया। तो वहां पर ज्ञानम एक ज्ञान सामान्य से लिया है। पूजाम, तो पूजा में आपके लिए जो ऐश्वर्य आदि प्रतिष्ठा मिलती है समाज में वो। और ज्ञानम पूजाम, कुलम ये कुल है, जिस कुल में ऊंचे कुल में पैदा हुए हो। जाति है, पिता के वंश को कुल कहते हैं, माता के वंश को जाति कहते हैं। तो अपन 6 डाला पढ़ते हैं, पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठान। तो पिता एक कुल का कुल का पक्ष हो गया। और मातुल नृप जो पिता राजा हो, पिता भूप और मातुल नृप मामा राजा आदि हो गए, तो ये जाति का पक्ष हो गया। तो किसी भी प्रकार का अपन को इनका मद नहीं करना चाहिए। ये सब कर्म के उदय की बाह्य परिस्थिति हैं, इससे आत्मा का कोई हित नहीं है। तो ये जो है अपने लिए ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, रिद्धि में अपने लिए ऐश्वर्य वगैरह सब आ जाता है। अनेक प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो, रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जीवों को, तो उनका किसी प्रकार का वो ऐश्वर्य प्राप्त करके उसका अहंकार आदि नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बल, रिद्धि, तपो, तप और बपू माने शरीर का रूप, सुंदरता, ये 8 मद उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार की ये 8 मदों का त्याग सराग सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और बीतराग सम्यक दृष्टियों को तो मान कसाय से उत्पन्न हुए मद, मात्सर्य यानी ईर्षा आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निज शुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। अब ममकार अहंकार का क्या स्वरूप है? ममकार और अहंकार का लक्षण कहते हैं तो कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार कहलाती है। और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, आदि शरीर हूँ, मैं राजा हूँ, यह अहंकार का लक्षण जानना चाहिए। 6 डाला में पद पढ़ते ना, मैं और मेरा, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन। मैं और मेरा, उन्हीं में अभेद करके एकत्व करना वो अहंकार है, उन्हीं को भेद करके मेरा मानना वो ममकार है। तो मैं और मेरा यही चलता है अज्ञानी जीवों का, बाहर के संयोग आदि में और सब में मैं और मेरा। अब मैं पैसे हैं मेरे और उन्हीं में पैसों के कारण से मैं अमीर। रंग राव माने क्या? बाहर के संयोगों से ये सब मेरे हैं और उन्हीं में अहंकार कर लिया तो मैं राजा हो गया, मैं धनी हो गया। धन और धनी
तो उनमें धन को अपना मानना ममकार, और उसी में एकत्व बुद्धि करके धनी मानना ये एक अहंकार। तो ये 24 घंटे जीव इसी प्रकार ये शरीर आदि, मैं स्त्री या ये शरीर मेरा और फिर मैं स्त्री, जब शरीर मेरा है तो उसी में एकत्व कर लिया तो अहंकार हो गया। मेरा शरीर और फिर मेरा शरीर स्त्री का है तो अब उसमें अहंकार कर लो, उसमें स्त्री, तो उसी में माने स्वामित्व करना ममकार है और एकत्व करना अहंकार है। अहंकार में अपनी सत्ता का विनाश मान लेता है। जब तू पररूप हो गया, जब तू शरीर बन गया, तब तेरी सत्ता नष्ट हो गई ना, और शरीर को तूने अपना मान लिया तो शरीर की सत्ता नष्ट कर दी ना तूने। जब शरीर पुद्गल है तो तूने कहा मेरा, तो इसका मतलब वो शरीर का अपनी सत्ता खत्म, तेरी सत्ता में मिल गया वो शरीर, और शरीर ही मैं हूं तो तेरी सत्ता तो गई और तू शरीर बन गया। ऐसा जो है ये मिथ्या दृष्टि के जीवन में ऐसे सब चलते रहते हैं विपरीत। तो ये सब ऐसे त्याग सम्यक दृष्टि को कदाचित संस्कार वसात भाव आ जाती। देखो व्यवहार में कहना ये तो उपचार है, वो कौन सा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार अथवा उपचरित असद्भुत व्यवहार, तो ऐसा व्यवहार में कह देना उससे पाप नहीं है। ये मेरा मकान है, लोग में नहीं कहोगे तो लोग व्यवस्था ही नहीं चलेगी। ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा रुपया पैसा है, पर अंदर में क्या जानता है कि मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे, मैं तो चिन्मूर्त उपयोग चेतन आत्मा हूं, मेरा ये शरीर आदि है ही नहीं। तो ऐसा वो अंदर में तो अपने एकत्व भक्त आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता है, और बाहर में व्यवहार में कर्म के उदय से जो संयोग आदि मिले हैं, लोक व्यवस्था की दृष्टि से उसको अपना कहना, ये सब उपचार का कथन है। तो इससे मिथ्यात्व नहीं होता है, समझ रहे ना व्यवहार में, क्योंकि अगर ये नहीं मानोगे तो लोक में तुम्हारी व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। कौन घर में जाना, कौन तुम्हारी स्त्री, कौन तुम्हारे बच्चे, अब कौन जब कोई नहीं है तो परमार्थ में तो जानना कि वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु नहीं, पर लौकिक दृष्टि से नैतिकता में अपन को जिससे शादी की है उस स्त्री को अपना मानना व्यवहार से और कहना, ये उपचार है, ये लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवस्था है, ताकि अपन अनावश्यक और दुनिया के पापों से बच सकें। घर है, परिवार है, कुटुंब है, तो ये एक व्यवहारिक दृष्टि से लोक व्यवस्था में जीने के लिए व्यवस्था है, परंतु उसमें ही अपन एकत्व ममत्व कर लें परमार्थ से, वो ही मिथ्यात्व हो गया। ये विभाग अंदर में सम्यक दृष्टि को तो चूंकि परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति बढ़ती है, इसलिए उसके जीवन में ये लोक व्यवहार में एकत्व बुद्धि नहीं होती, समझ रहे ना। अच्छे तरीके से इस नाटक को अपना माने आठ नाटक को अपनाता है। कैसे, जो अभी अपन ने पढ़ा ना सम्यक, गे ही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। नगर नारी का प्यार कैसे कहते हैं? नगर नारी माने होता है वेश्या, नगर की बधू पत्नी। तो वो क्या करती है, पैसा कमाने के लिए झूठा ऊपर ऊपर प्रेम करती है लोगों से, पर अंदर क्या जानती है कि अपन को तो पैसे से काम है, ये तो अपन उपचार इनको सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं प्रेम। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जानता है कि वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र अपना नहीं, परंतु जब तक अपन अभी पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर वीतराग नहीं बने तब तक अपन को यहाँ लोक में रहना है। तो अपन को ये लौकिक दृष्टि से ये अपन को भेद विज्ञान पूर्वक व्यवहार से अपन ये पत्नी अपनी है, बच्चे अपने हैं, रुपया अपने हैं, इस प्रकार से व्यवहार से अपन ये बोल रहे हैं, पर परमार्थ से अंदर है वो जानता है कि एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, तो उसमें एकत्व मत नहीं करता परमार्थ से। व्यवहार से भले ही वो कहता है और सब व्यवहार में ऐसा जीवन जीता भी है, क्योंकि अभी उस उतनी ऊंची भूमिका में नहीं पहुंचा है, और जब अंदर की ऊंचाई में पहुंच जाएगा तो अब कोई परिवार को 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी।
तृष्णा भाव उच्छेद घटती जा। तो श्रावक को जितना हो सकता है वो सबको तोड़े छोड़े, पर पहले तो तत्व ज्ञान पूर्वक पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की आत्मा रूपी अनुभूति प्रतीति करे, और चारित्र में अभी जितनी छोड़ सकता है तृष्णा, जितनी आसक्ति लगाओ उसको छोड़े और धीरे धीरे अपने स्वरूप की साधना बढ़ाता जाए। तो ये सब चीजें बहुत ही संतुलन की हैं। एकाएक भ्रांति पूर्वक सब छोड़ छाड़ करके भ्रम से और अंदर में आत्मबोध नहीं हो, ऐसा जीव अनंत बार साधु भी बन गया, पर अंदर में पहले जो आत्म ज्ञान बिना, तो ऐसा एकदम संसार से भयभीत होकर और बाहर का वैराग्य धारण करके, और संसार सब असार है और ये सब अपन को ठगने वाले लोग हैं, कोई अपना नहीं है, तो ऐसा व्यवहार से समझ लीजिए, पर अपना क्या है वो नहीं समझा, और अंदर में अपने जो है उसका अवलंबन करके और उसका वीतरागता की सिद्धि नहीं की, सम्यक आदि की अंदर से स्वरूप की अनुभूति प्रतीति नहीं की। तो ऐसा अनंत बार जीव ने बाहर से वैराग धारण करके मंद कसाय पूर्वक, देखो मायाचारी नहीं करता, ध्यान रखना कि अंदर में वो बिल्कुल वैराग नहीं है और झूठे झूठे साधु बन गया, या फिर ख्याति लाभ पूजा के लिए साधु बनाए। अगर इनमें है तो वो तो मायाचारी है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, पाप का बंध होगा। जैसे अभव्य सेन था कि बाहर में साधु था और अंदर में उसको चरणानुयोग आदि का कोई पालन नहीं, मनमाने तरीके से कुछ भी करता था, तो वो तो पापी था, मिथ्या दृष्टि था। परंतु जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं वो ऐसी मायाचारी नहीं करते, और वे चरणानुयोग के आधार पर शरीर कट जाए, पिट जाए, किसी प्रकार से कुछ हो जाए, परंतु वो चरणानुयोग की पद्धति का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई कुछ भी कहे पर गुस्सा नहीं आएगा, गाली नहीं देगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा। क्यों? कि उसकी 5 समितियां हैं, भाषा समिति, उनके वचनों में अनर्गल परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी बोल रहे हो तो। भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भाषा ऐष्णा, ईरिया भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपणों व्युत्सर। तो चलते समय 4 हाथ जमीन देख के ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बातें करते हुए इधर उधर देखते हुए चले जा रहे हैं। तो चौकर महिलक समिति एरिया पे चले, उस समय बात नहीं करेंगे, बात करना है तो खड़े होकर के बात करेंगे। तो क्या है, ईरिया समिति चरणानुयोग की पद्धति का जो पालन नहीं कर रहे तो वो तो अभी व्यवहार से ही मुनि नहीं कहलाएंगे। तो ईरिया समिति, भाषा समिति, भाषा तो कैसी होती है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखाद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनकी वचन मुख चंद्र थे अमृत। तो उनकी भाषा में हित मित प्रिय 3 विशेषताएं होती हैं कि सबके हित की बात कहेंगे और कम से कम बोलेंगे, हित मित और प्रिय, जिसमें दूसरों को बुरी लगे ऐसी कोई सत्य बात भी नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार उनकी भाषा समिति, उनके वचनों से पहचाना जा सकता है कि ये वास्तव में साधु हैं। व्यवहार में, परमार्थ में तो अंदर में उनकी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक की वीतरागता बरत रही होगी, तो इस प्रकार के वचन उनके कभी स्वप्न में निकलेंगे नहीं, किसी प्रकार से भाषा समिति से विपरीत। तो ईरिया भाषा ऐषणा, भोजन करते समय 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन। अपने निमित्त आदि से बनाए हुए ऐसे 46 दोष है, उद्गम उत्पादन आदि जो है ऐसे अंतराय, ये सब टाल करके और भोजन करते हैं, और फिर काय के लिए ले तप बढ़ावन ही, कोई शरीर के पोषण आदि के लिए नहीं। ऐसा ईरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण, कोई भी चीज उठाएंगे रखेंगे, यानी सांस, पीछी का मंडल, शरीर, तो बिल्कुल परिमार्जन करके करेंगे, किसी प्रकार से जल्दबाजी से नहीं करेंगे। तो ये आदान निक्षेपण समिति, जब भी शरीर को बिठाएंगे तो पहले परिमार्जन करेंगे पीछी से, फिर शांति से वहां बैठेंगे, उठेंगे, चलेंगे, सब में ये विवेक रखेंगे। तो इस प्रकार से 5 समिति आदि उनके जो मूल गुण हैं
चरणान योग की पद्धति से आधार से उनकी पूरी चर्या होगी, तब जाकर के वो अंतिम ग्रीवकलों की हद पाने के अधिकारी व्यवहार में। परमार्थ तो 3 चौकड़ी घसाए के अभाव पूर्वक वाली वितरागता होगी तो सच्चे साधु, पर चरणान योग की पद्धति में अगर ऐसे भी हैं तो सामान्य लोगों के लिए वो मान्य है। क्यों कि अंदर के परिणाम तो अपन देख नहीं आए, अपन तो बाहर के चरणान योग के आधार से ही उनके साधु पने का समझेंगे और उसके आधार से व्यवहार करेंगे, क्योंकि व्यवहार में ही व्यवहार का व्यवहार होता है। परमार्थ से तो कोई व्यवहार होता नहीं है, अंदर में तो अपनी आत्मा के एकत्व व्यक्त स्वरूप की अनुभूति स्वयं करता है, तो उसमें तो एक दूसरे का कोई व्यवहार कोई संबंध है नहीं। इसलिए ये सब व्यवहार में ही अपने लिए व्यवहार का विवेक रख करके प्रवृत्ति की जाती है। तो ये जो है यहाँ पर उनके जीवन में एक किसी प्रकार की मद आदि जो है सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं पाए जाते। तो ये कौन कौन से? ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर की सुंदरता आदि, इन 8 प्रकार के मदों का त्याग सदाक सम्यक दृष्टियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो मान कसाय से उत्पन्न हुई मद, मात्सर्य, ईर्षा आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग द्वारा ममकार अहंकार रहित निःशुद्धात्मा में भावना, वही 8 मदों का त्याग है। ममकार अहंकार का क्या लक्षण? कर्म जनित देह पुत्र स्त्री आदि में यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि वह ममकार है, और उसमें ही अभेद रूप से मैं गोरा, मैं मोटा, मैं शरीर, और मैं राजा, मैं रंक, ऐसे पैसे कम है तो अपने को गरीब मानना, पैसे ज्यादा हैं तो अपने को धनाढ्य मानना, ये सब अहंकार नाम का भाव जानना चाहिए। 6 अनायतन सम्यक दृष्टियों को मिथ्या देव, मिथ्या देवों के आराधक, मिथ्या तप और मिथ्या तपस्वी, मिथ्या आगम और मिथ्या शास्त्रों के पंडित, इन उपरोक्त लक्षण युक्त 6 अनायतनों का त्याग सम्यक दृष्टि को करना चाहिए, यानी सराग सम्यक दृष्टियों को करना चाहिए। वीतराग सम्यक दृष्टियों को तो समस्त दोषों के स्थानभूत मिथ्यात्व विषय कथाय रूप आयतनों के त्याग से केवल ज्ञान आदि अनंत गुण के स्थानभूत स्वशुद्धात्मा में निवास करना, वही अनायतनों की सेवा का त्याग है, ऐसा जानना। अब अनायतन शब्द का अर्थ कहा जाता है सम्यक्त आदि गुणों की आयतन, घर, आवास, आश्रय, आधार के निमित्त को आयतन कहते हैं, और उससे विपरीत अनायतन जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? सम्यक्त आदि गुणों की आयतन, घर, आभास, आश्रय, आधार की निमित्तों, अर्थात सच्ची देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनको बताने वाले 6 में लिए नहीं, तो 6 में सच्ची देव, गुरु, धर्म और इनको मानने वाले, इनके आश्रय से क्या होता है? सम्यक्तवादी इनके आश्रय से रहते हैं, ये निमित्त हैं सम्यक्त आदि के। अगर इनका सानिध्य करेंगे तो अपन को सम्यक्त आदि की प्राप्ति की संभावना है, अथवा अपने सम्यक्त आदि की क्या है? सुरक्षा है। और जो इसके स्थान नहीं है उनका अवलंबन लेंगे तो अपन सम्यक दृष्टि बन नहीं सकती, और होंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अनायतन, अनायतन माने जो धर्म के स्थान नहीं है, घर नहीं है, निमित्त नहीं है, कारण नहीं है, आश्रय नहीं है, उनको धर्म के कारण नहीं मानना। जो सच्ची देव नहीं है, सच्ची गुरु नहीं है, सच्ची शास्त्र नहीं है, उनकी मानने वाले नहीं है, विपरीत को गुरु है, को देव है, को शास्त्र है, उनको मानने वाले हैं,
तो धर्म के निमित्त, धर्म के लिए उनका आश्रय करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? उससे मिथ्यात अज्ञान कसायों का ही पोषण होगा। इसलिए ये आयतन नहीं कहलाते। जो गुरु को देव को धर्म उनकी मानने वाली, और जो सच्चे देव गुरु धर्म है, शास्त्रादि हैं, उनको मानने वाले हैं, वे सब धर्म के आयतन कहलाते हैं। अब तत्पश्चात शंका आदि 8 दोषों के त्याग का कथन करते हैं। निसंकता आदि 8 गुणों का पालन करना वही शंका आदि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। निसंकता आदि गुणों का पालन करना वही शंका आदि दोषों का त्याग का कारण है। माने मिथ्यात का त्याग करना माने सम्यक स्वरूप प्रवृत्ति करना, उसका नाम मिथ्यात का त्याग करना है। ऐसे ही शंका आदि दोषों का त्याग करना माने निसंकित आदि अंगों रूप प्रवृत्ति करना, उसका नाम उनका त्याग है। तो शंका आदि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। इनका गुणों का 8 गुणों का पालन करना वही शंका आदि 8 दोषों का त्याग कहलाता है। वह इस प्रकार है। राग आदि दोष अथवा अज्ञान असत्य वचन का कारण है। देखो, असत्य वचन का कारण या गलत परिवर्तन का कारण क्या है? या तो कसाय हैं और या अज्ञान है। 2 कारणों से व्यक्ति क्या करता है? गलत बोलता है, गलत करता है। कौन से 2 कारण? अज्ञानता के कारण और कसायों के कारण। अब ये कहते हैं ये दोनों राग आदि और अज्ञान वीतराग सर्वज्ञ देव में नहीं पाए जाते हैं। ना तो सर्वज्ञ देव में कसाएं होती हैं और ना उनके अज्ञान होता है। इस कारण उनके द्वारा कहे हुए ही उपादेय तत्वों में, मोक्ष के मार्ग में भव्यों को शंका नहीं करना चाहिए। शंका कहो, संदेह कहो, संशय कहो करना योग्य नहीं है। जिन वच में संके न धार व्रस भाव सुख बांछा भाने। क्या होगा? जिन वच में संके न, जिन्हें भगवान के वचनों में शंका न करे, और धार व्रस भाव सुख बांछा भाने, और धर्म को धारण करके संसार की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। निकांक्षित बना है। तो क्या कह रहे? वहां शंकादि दोषों के त्याग के संबंध में अंजन चोर की कथा लोक में प्रसिद्ध है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। काय निसंकेत अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। अब यहां कह रहे हैं उस संबंध में ही विभीषण की कथा भी प्रसिद्ध है निसंकेत अंग में। कैसी है देखो, वह इस प्रकार है। सीता हरण प्रकरण में राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के प्रसंग में विभीषण ने विचार किया कि राम तो 8वां बलदेव है और लक्ष्मण 8वां वासुदेव है और रावण 8वां प्रतिवासुदेव है। उस प्रतिवासुदेव का मरण वासुदेव के हाथ से होता है, ऐसा जैन आगम में भगवान ने कहा है। वह मिथ्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार निसंक होकर अपने बड़े भाई 3 लोक के कंटक रूप रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षोहिणी चतुरंग सेना सहित वह रामचंद्र के पास चला गया। चतुरंग सेना की गर्दन कटवानी और एक तरफ यहाँ पे अन्याय, वहाँ पे वो अन्याय नहीं था, यहाँ पे वो अन्याय छोड़ के यहाँ न्याय में आ गया। वो अन्याय किया भाई के। कहाँ की गर्दन कटवा ली? किसने गर्दन कटवा ली? रामायण है ना, पद्म पुराण में। काय की गर्दन कटवा ली? भविष्यवाणी थी मुंजात ने कि इसका मरण कैसे होगा। हाँ, तुमने कहा कि ये दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री से होगा। क्या होगा? मरण। हाँ रावण का। ठीक है। दोनों गया तो उसने दोनों की गर्दन कटवाई। किसकी गर्दन कटवाई?
दशरथ और लेकिन वो कृत्रिम बना दिया था क्योंकि नारद की है ऐसे पहले तो वो एक पुतला बना के रख दिया था। ठीक है, उन्होंने उनकी कटवा के और समुद्र में फेंक दिया। ठीक है। अब ये एक तरफ ज्ञानी दिख रहे कि वो अन्याय का यहाँ जब 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 भगवान जिनेंद्र ने ये कहा है कि इसको इससे मरण होगा तो उसमें क्या उसको शंका है? फिर भी गर्दन क्यों कट रही? शंका नहीं थी तो गर्दन क्यों कटवाई? किसने कटवाई गर्दन? ने जाके दोनों की गर्दन कटवाई। किसकी दोनों की? क्या हुआ प्रकरण? किसी ने मित्र ज्ञानी ने बताया। हाँ। रावण ने पूछा कि हमारा मरण कैसे होगा? ठीक है। तो ने कहा कि दशरथ का पुत्र राम जनक की पुत्री सीता के माध्यम से तुम्हारा मरण होगा। ठीक है। तो राज प्रेम में ये क्या किया? इसने खोजा। क्या खोजा? दशरथ कौन है, जनक कौन है? हाँ। जानकारी लगी। किसने? रावण ने? नहीं, विभीषण ने। विभीषण ने खोजा। चलो, अब वो नारद को पता पड़ा तो नारद पहले के आए दोनों से। क्या क्या आए? मारने आ रहे हैं विभीषण, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना पुतला या जो भी सेकंड करना तो कर दो। पुतला बनवाया कृत्रिम, सेम टू सेम घोषणा करवा दी कि दोनों बीमार हैं और अपने महल में है। वहां पे गया तो उनके पुतले तो वैसे दिख रहे थे और अंदर में लाख शादी वो कुछ बर्बाद दिया लाख। तो उसने वहां पे गया विभीषण और दोनों की गर्दन कटवाई, कृत्रिम जो पुतले थे उनके। गर्दन कटवाई मतलब किससे कटवाई? विद्या था जो अनुगामी विद्या। ठीक है। तो उससे कटवा के समुद्र में फेंक दिया, जो भी कर दिया। ठीक है। वो चलाया निशंक को कि अब तो रावण को ये मारेंगे नहीं। ठीक है। तो एक तरफ तो वो उसमें गर्दन भी कटवा ली, एक तरफ ज्ञानी कैसे धर्मात्मा कैसे। अरे तो जब तुम्हें पता है कि इसके द्वारा मरेगा वो लक्ष्मण यानी के द्वारा, तो ये सब जितनी भी कहानियां लिखी जाती हैं इनमें क्या प्रयोजन है, क्या स्थिति बनी, अब उसका अपन को बहुत विस्तार से समझने की स्थिति है। तो ये लिखने वाले कौन हैं, कब कब लिखी है, अब उसमें अपन को क्या उसका प्रयोजन था, अब वो अपन सब पूरा नहीं लगाएंगे। एक तरफ से यहाँ न्याय के लिए उसने रावण का साथ छोड़ दिया, राम के पक्ष में आ गया, चित्रंगड़ी प्रेरणा लेकर, ये तो सही किया उसने। और वहाँ रावण के मोह में, भाई के मोह में दुखी का हत्या करने का भाव आ गया। ये दो प्रकार की विपरीत। तो हमें तुम्हारी क्या है, पहली चीज तो हमें पद्म पुराण जो है हमें विश्वसनीय लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें दिया हुआ है इन्होंने तुम्हारे से जो मेरी भावना के लिखने वाले हैं जुगल किशोर जी ने, कि ये जो है पहली चीज तो तुम्हारे से पद्म नाम उनका था नहीं, और ये जो है श्वेतांबर उसमें से इसका हिंदीकरण करके या उसका रूपांतरण करके आई है। इसमें बहुत सारी विकृतियां थी, तो जब तक हम उस प्रकरण को नहीं देखें कि उसमें कहाँ क्या गलत लग गया क्या सही है, तब तक उस संबंध में ये अपन को जो यहाँ प्रकरण चल रहा है अभी, तो पहले इसका विचार करो। जो भी अपन अभी हम कुछ नहीं कह सकते उस संबंध में, वो हमारा प्रकरण अभी उसका पढ़ा नहीं है, उसमें क्या लिखा है वो बाद में अपन उसका विचार करेंगे। अभी तो जो यहाँ प्रकरण चल रहा है इसके संबंध में विचार करो कि यहाँ पर जो इस प्रकार से जिसको श्रद्धान इस प्रकार का होता है तो वो किसी प्रकार से शंका नहीं करता है और इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, और कदाचित अपना भी मरण हो जाए तो व्यवस्था तो बचाने आदि की वो करेगा ही। क्या करेगा? जैसे मान लो राजा सैनिक है, जो भी है, पता पड़ गया कि भाई इस प्रकार से ऐसा होगा, परंतु अब वो व्यवस्था बुद्धिपूर्वक तो उस जाति के भाव भी बनते ही हैं, और बाद में क्या होगा वो तो एक अलग चीज है। इसलिए अब उसमें ये देखो कि जैसे द्वारका जलेगी, किसके द्वारा जलेगी और कितने लोग बचेंगे और कितने मरेंगे, पर प्रश्न बलदेव ने और उनने कितना किया नहीं था, उनको पता गया। तो क्या है, कभी कौन सी बात किस तरीके, ये सब पता है, और फिर भी प्रश्न तो आदमी करता ही है उस हिसाब से। यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं तो पता है, ठीक है। अरे भाई पता है तो तुम क्या है उसकी आगे पीछे की कुछ समझते नहीं कि ये कथन व्यवहार का चल रहा है कि परमार्थ का चल रहा है, किस अपेक्षा से चल रहा है। अब कहीं का कहीं लगाओ तो उसमें जुड़ता नहीं है। कौन सी विवक्षा कहाँ चल रही है वो ज्ञान में नहीं हो तो अपन उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए यहाँ जो प्रकरण चल रहा है कि यहाँ तो उनके लिए उसमें कोई शंका नहीं थी, और इसमें उन्होंने किसी प्रकार से कोई शंका ना करके और उससे निवृत्ति कर ली, मोह छोड़ दिया उनसे, अपने भाई से। तो जो धर्म की आराधना करने वाले हैं वो मोह पूर्वक किसी प्रकार से अपना मान करके गलत काम नहीं करेंगे।
तो ये जो है यहाँ पर क्या कह रहे कि अपने बड़े भाई 3 लोक के कंटक रूप रावण को छोड़कर अपनी 30 अक्षोणी चतुरंग सेना सहित वह रामचंद्र जी के पास चला गया। उसी प्रकार देवकी और वसुदेव इन दोनों को भी निशंक जानना। वह इस प्रकार जब देवकी के पुत्र को मारने के लिए कंस ने प्रार्थना की, तब उन दोनों ने, देवकी और वसुदेव ने विचार किया कि मेरा पुत्र नवमा वासुदेव होगा और उसके हाथ से जरासिंधु नामक 9वें प्रति वासुदेव का और कंस का भी मरण होगा, ऐसा जैन आगम में कहा है। उसी प्रकार अतिमुक्त भट्टारक ने भी कहा है। इस प्रकार निश्चय करके कंस को अपना बालक दे दिया। उस प्रकार अन्य भव्य जीवों को भी जिनागम में शंका नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अपन को बात तो ये बताई जा रही है कि निशंकित अंग व्यवहार में अपने लिए जिनेन्द्र भगवान ने जो कथन किया है, जिनवाणी में जो लिखा है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है। भले ही तुम प्रयत्न कैसे भी करते रहो, जैसे द्वारका जलेगी 12 वर्ष बाद, तो वो दीपायन मुनि भावलिंगी संत थे, मिथ्या दृष्टि नहीं थी, उनको विश्वास नहीं आया गया, फिर क्यों भागते फिरे वो? जब उनने भगवान की दिव्य ध्वनि में सुन लिया, क्या सुन लिया कि द्वारका 12 वर्ष बाद हमारे निमित्त से जलेगी। अब फिर अपन इसको कैसे अब नहीं जले, उसके लिए बुद्धिपूर्वक उनने सब प्रयत्न किया कि नहीं किया? चले गए, वहां से निकल गए। जब ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर भी क्या हुआ? घूम फिर करके आकर के, और फिर काम तो वो होना था वही हुआ। तो मतलब ये है कि प्रयत्न सम्यक दृष्टि भी करता है, बुद्धिपूर्वक जो भी है तो वो भी करते हैं, परंतु फिर भी ये भी साथ में जानते हैं कि कार्य ऐसा, मतलब सम्यक दृष्टि बुद्धिपूर्वक भय के कारणों से दूर होगा कि नहीं होगा। और साथ में ये भी श्रद्धान है कि अगर हमारा इस सांप के कटने से या एक्सीडेंट से मरण होना है तो उसी से होगा, इसलिए अंदर में निर्भयता भी चल रही और बुद्धिपूर्वक कसाय से प्रवृत्ति भी हो रही। तो ऐसी दोनों परिस्थितियां ज्ञानियों के जीवन में चलती रहती हैं। साथ में भेद विज्ञान ही बढ़ता है कि अपन ये कर रहे हैं, प्रयत्न राग कर रहे हैं, वास्तव में तो कार्य जो होना होगा वही होगा, हमारे विकल्पों से कार्य होने वाला नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि को अकाट्य श्रद्धान होता है। बुद्धिपूर्वक जो कुछ करने लायक है वो करता है, उससे कर्मों का आश्रय बंद होता है, पर उससे उसकी कोई विपरीतता नहीं समझना। माने अंदर में स्वरूप की अनुभूति, प्रतीति और आंशिक चारित्र की स्थिरता तो बरस रही है। अगर उनकी पूर्ण वितरागता हो जाए तो कोई विकल्प भी नहीं करेंगे, कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे। परंतु अभी जो कसाय है, उस कसाय में बुद्धिपूर्वक वो कसाय का काम तो होता है, परंतु कार्य कसाय से या विकल्पों से नहीं होता है, कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार होता है। ऐसा वो जानता है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जैसा परिणमन भगवान जिनेन्द्र ने देखा है, वो वैसा उसी समय, उसी निमित्त से, उसी रूप में होगा। इसको बदलने में कोई समर्थ नहीं। ऐसा उसको अंदर में अकाट्य श्रद्धान होता है। और आंशिक रूप में जितनी स्वरूप की स्थिरता है उतनी निर्विकल्पता भी बढ़ती है, पर साथ साथ जितना जितना कसाय होती है उसमें बुद्धिपूर्वक उसकी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। पर वो जानता है कि हमारी इस कसाय के विकल्पों से कार्य नहीं होगा, कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार ही होगा, ऐसा वो जानता है। तो इस प्रकार से यहाँ निशंकित अंग की सम्यक दृष्टियों की व्यवहार में इस प्रकार से निशंकित पना बढ़ता है। और निश्चय से इस प्रकार यह व्यवहार नए से निशंकित अंग का व्याख्यान किया। निश्चय से तो उसी व्यवहार निशंकित गुण की सहकारी पने से इहलोक भय, परलोक भय, रक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, व्याधि यानी वेदना भय और अकस्मात भय, ये 7 भय छोड़कर घोर उपसर्ग अथवा परिचय आने पर भी शुद्ध उपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना, वही निशंकित गुण जानना चाहिए।
जब अंदर में अपन इतनी सामर्थ्य हो जाए और अंदर में अपने स्वरूप का एकत्व भक्त का अंदर अनुभव करने के काल में स्थिति बने, तो उस समय तो ये सभी प्रकार के साध भय आदि से रहित होकर संपूर्ण विकल्प संकल्प छोड़ करके और एक अपने एकत्व भक्त आत्मा की भावना या अनुभव या शुद्ध उपयोग या उसमें लीनता वो करना सम्यक दृष्टि के जीवन में वो निसंकित गुण निश्चय से जानना। तो इस प्रकार से माने निश्चय व्यवहार, निश्चय में तो अभेद अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति और लीनता होती, और व्यवहार में अभी जितने जितने कसाय है सविकल्प दशा में बुद्धि पूर्वक उसको इन सब दोषों से 25 दोष आदि से बचना चाहिए, 8 अंग आदि को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये अपन को उपदेश है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए सम्यक दृष्टि की 25 दोष और 8 अंग उनका अपन को क्रम क्रम से स्वरूप बताया जा रहा है। सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार से ये 25 दोषों का त्याग बुद्धिपूर्वक सविकल्प दशा में होता है, और निश्चय से तो उसके उस जाति का अपने स्वरूप की प्रतीति अनुभूति और स्थिरता है, उस जाति के उसको संकादि उतने अंशों में तो होती नहीं, और जो व्यवहार में कदाचित अस्थिरता बस होती है तो वो ज्यादा समय चलती नहीं, उसको वेद विज्ञान के बल से और स्वरूप भावना के बल से उसको तोड़ के निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है। ऐसा जानना चाहिए। अभी अपना टाइम हो गया है। देखो रावण तो वर्तमान में मिथ्या दृष्टि था, क्षयुपम ज्ञान, और चूंकि वो भी चूंकि आगे भविष्य में मोक्ष जाने वाला है तो उसके लिए वो व्यवहारिक दृष्टि से तो सब था उसके पास ज्ञान वगैरह, परंतु अभी वर्तमान में तो उसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, इसलिए उसके मिथ्या संबंधी वो भाव अहंकार आदि के चल रहे थे, उनमें दंभ आदि चल रहा था, अपना उस पद आदि का उसको दंभ था और कर्तृत्व आदि था, और अपने कर्तृत्व स्वामी से ही वो इस प्रकार का सोचता था कि हम ये कार्य करेंगे, तो अपना लोक में उसको इस प्रकार से मान सम्मान आदि की चाह बढ़ रही थी, और इसीलिए वो अनैतिक कार्य भी कर रहा था, जो कार्य सम्यक दृष्टि को नहीं करने चाहिए वो भी कर रहा था। तो वो चूंकि अब उसका नियम, ये बात अलग थी कि उसने नियम ले रखा था, इसलिए उस जाति की उसकी बाई में प्रवृत्ति नहीं हुई, पर अंदर में तो उसने अभिप्राय में तो उस प्रकार के भावना भाई प्रयत्न किया, परंतु वो चूंकि उस प्रकार का नियम था, ये उसकी व्यवहारिकता में न्याय नीति ईमानदारी कही जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपन को समझना चाहिए कि वास्तव में मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि के जीवन में कैसी कैसी गुण स्थान प्रमाण क्या क्या परिस्थितियां आदि बनती हैं, वो सब अपने ज्ञान में आना चाहिए, और अपने जीवन में माने भी इस प्रकार के दोष आदि से अपन बुद्धिपूर्वक बचें, और निर्विकल्प दशा में या वीतराग विज्ञानता की दशा में निश्चय रत्नत्रय की स्वरूप की आराधना में तो सब विकल्प होते ही नहीं है, उसमें तो फिर एकत्व व्यक्त अपने स्वरूप का ही ध्यान आराधना होती है, वीतरागता रूप परिणति होती है, तो उसमें तो सारे दोष जीवन में उत्पन्न होते ही नहीं है। ऐसा अपन को जानना चाहिए। चलिए इकतालीसवीं गाथा के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप पे यहाँ चर्चा चल रही है। जो सम्यक दर्शन है जीवादि 7 तत्वों का संकादि संशय विभ्रम और विमोह से रहित सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान संशय विमोह और विभ्रम से रहित हो जाता है, और भेद से कहें तो वह सम्यक्त व्यवहार रूप सम्यक दर्शन 41वीं गाथा की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन जीवादि 7 तत्वों का जो श्रद्धान है वह सम्यक्त है, और उस सम्यक्त के प्रकट होने पर ज्ञान संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित हो जाता है। वह सम्यक से 25 दोषों और 8 गुणों से सहित होता है, 3 मूर्ताओं से रहित, 6 अनायतन से रहित और 8 मदों से रहित और 8 संकादि दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित होता है। तो जिसमें अपनी 3 मूर्ता, 6 अनायतन और
8 मदों की चर्चा हुई है और अभी अपनी शंकादि दोष में निशंकित अंग की चर्चा यहाँ पे हो रही है।